अगर आप एसएससी सीजीएल 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन आई एम श्योर कि अभी तक आपका सिलेबस कवर हो गया होगा। बट अगर नहीं भी हुआ तो आगे मैं वीडियो में कंप्लीट स्ट्रेटेजी शेयर करूँगी। जैसे कि हम जानते हैं इंग्लिश के 3 पोर्शन होते हैं, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो सबसे पहले अगर बात करें वोकैब की, तो मुझे लगता है वोकैब के लिए बेस्ट बुक ब्लैक बुक ही रहेगी। तो जब मैं ब्लैक बुक करती थी तो मुझे ये प्रॉब्लम आती थी कि मैं स्टार्ट करती थी बट मैं बीच में आके अटक जाती थी और फिर बीच में ब्रेक आ जाता था और फिर से मैं स्टार्टिंग से करती थी। ऐसे कर करके मेरी कभी ख़त्म ही नहीं होती थी। तो फिर मैं बताती हूँ कि मैंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी। सबसे पहले आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वर्ड्स चूज़ करने हैं कि कितने कितने आप डेली करोगे। मैंने 25 किए थे। फर्स्ट डे आप जैसे 25 वर्ड्स करोगे, उसके अगले दिन आपको पीछे वाले 25 भी करने हैं और आगे वाले 25 भी करने हैं, और उसके नेक्स्ट डे आपको पीछे वाले 50 करने हैं और फिर 25 करने हैं। उसके अगले दिन आपको फिर 75 वाले प्रीवियस वाले करने हैं और नेक्स्ट 25 करने हैं। ऐसे करके आपके पूरे 6 दिन में 150 वर्ड्स हो जाएंगे। संडे को आपको सारे 150 वर्ड्स रिवाइज करने हैं, और ऐसे कर कर के जब आप करोगे तो आपको ऐसे हो जाएगा कि हाँ ये वाले तो मेरे को याद हो ही गए, अब इनको मेरे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको लगे कि हाँ ये वाले मेरे थोड़े से वीक हैं, तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। एक बार अगर आपकी ब्लैक बुक ख़त्म हो जाए उसके बाद आप समुद्र मंथन बुक पे शिफ्ट करना। समुद्र मंथन बुक में ब्लैक बुक वाले सारे वर्ड्स तो हैं और भी एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, और अब भी जैसे हम जानते हैं एडुकेटी काफ़ी अच्छी वो क्या पूछ रही है, तो मुझे लगता है कि समुद्र मंथन करनी चाहिए। और उसके बाद बात करते हैं ग्रामर पोर्शन की। तो ग्रामर में अगर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से करना है तो आप कोचिंग ले सकते हो किसी टीचर से, जैसे नीतू सिंह मैम, अमन वशिष्ठ सर, गोपाल वर्मा सर, जयदीप सर। आप किसी से भी सबका डेमो देख लो, जिसका भी आपको पसंद आए तो आप उससे कर सकते हो। अगर आपको कोचिंग नहीं लेनी तो आप बुक से कर सकते हो। नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 बुक है तो वो काफ़ी अच्छी है, आप वो भी कर सकते हो। अगर आप कोचिंग लेते हो तो आपको जैसे चैप्टर वाइज चलेंगे तो आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है। वो एक्सरसाइज दी होती है, जैसे वॉल्यूम 1 में हर चैप्टर के बाद उसी चैप्टर की एक्सरसाइज दी होती है, तो वो करनी है आपको। और रूल्स रिवाइज करते रहना है आपको, जैसे पूरे वीक जितने रूल्स करे संडे के दिन सारे उसको फिर रिवाइज करना है। अब बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। तो मुझे लगता है इस पोर्शन को इम्प्रूव करने के लिए नॉवेल्स काफ़ी हेल्पफुल होती है। मैं भी काफ़ी टाइम से पढ़ रही हूँ। जितना आप रीडिंग से हैबिचुअल होगे तो उतनी ही आपकी इंग्लिश की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी इम्प्रूव होएगी। और रीडिंग के लिए आप इंग्लिश माध्यम के फ्री एडिटोरियल होते हैं वो कर सकते हो। आप उनकी ऐप होती है, ऐप पे जाके वहाँ पे आपको दिख जाएगा फ्री एडिटोरियल वाले में। वहाँ पे जाके आपको वो क्विज स्टार्ट करनी है, रीड करना है, और बिल्कुल जैसे 25 क्वेश्चंस होते हैं वो अटेम्प्ट करने हैं जैसे वो। और वो आपके सिर्फ रीडिंग ही नहीं, बाकी सारे पोर्शंस को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा आपकी। और आप इंग्लिश के लिए सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं टेक्स्ट बुक से या ओलिव बोर्ड से, जहाँ से भी आपको सही लगे। सो आई थिंक मैंने इंग्लिश के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। और इसके बाद मैथ्स, रीजनिंग और जीएस की भी मैं स्ट्रेटेजी शेयर करूँगी। तब तक मेहनत कीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए।